दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। लगातार केस बढ़ने से भारत में भी चौथी लहर आने की अंदेशा भी लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1007 मामले सामने आए हैं। इससे भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,058 हो गई है। भारत में 80 दिनों में पहली बार कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। जारी हुई आंकड़ों के मुताबिक भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 24 घंटे के अंदर एक्टिव केसों में वृद्धि दर्ज की है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात में एक्सी वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद पिछले 2 दिनों में भारत में एक्सी वेरिएंट के अन्य केस मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। बुधवार को बढ़ते कोविड-19 मामले और नए वेरिएंट एक्सी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने नए मामलों पर निगरानी रखने की सलाह दी है। मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना संबंधित गाइडलाइन का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी है, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। गुड़गांव, नोएडा, मुंबई के हालात। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में कोविड-19 के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बुधवार को दिल्ली में 299 मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.49% हो गई है। पिछले 2 दिनों में शहर में 501 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब एक्टिव मामलों की संख्या 814 हो गई है। हालांकि मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 43 मरीजों की हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि दिल्ली के स्कूल में टीचर और स्टूडेंट भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से बाकी के स्टूडेंट्स को छुट्टी पर भेज दिया गया है। दिल्ली के पड़ोसी नोएडा और गुरुग्राम में भी कोरोना के रोजाना मामले बढ़ रहे हैं। कल गुरुग्राम में लगभग 40 दिनों के बाद 128 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिस कारण वहां पर एक्टिव मामलों की संख्या 325 हो गई है। मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 73 नए मामले सामने हैं, जो कि 17 मार्च 2022 के बाद से सबसे अधिक हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कोविड मामलों में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि शहर में पिछले 3 दिनों से कोरोना के कारण कोई भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी कोरोना ने कहर मचाया शुरू कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद में कई बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 44 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें 15 छात्र शामिल हैं। वहीं पिछले 4 दिनों में नोएडा, गाजियाबाद में 38 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 13 अप्रैल को खेतान के बाद डीपीएस समेत 5 स्कूलों में 8 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा पूरे गौतम बुद्ध नगर में 20 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 8 बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? हिंदुजा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर खार में क्रिटिकल केयर के सलाहकार डॉक्टर भारेश डेड़िया के मुताबिक एक्सी हाइब्रिड स्ट्रेन और बाकी वेरिएंट में मेडिकल रूप से कोई भी अंतर नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि नया सब वेरिएंट एक्सी ओमिक्रॉन के सभी लक्षणों को ही समान है। ये आमतौर पर हल्का और बहुत गंभीर भी नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सी वेरिएंट लगभग 3 महीने में मौजूद है और अभी तक ओमिक्रॉन की तरह पूरी दुनिया में नहीं फैला है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये कोई अलग वेरिएंट नहीं बल्कि ओमिक्रॉन का ही समान है। दिल्ली के आईबीएस हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सचिन कंधारी के मुताबिक नए वेरिएंट के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है। ये ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक तेजी से फैल सकता है, लेकिन डेल्टा जितना गंभीर नहीं होगा। हालांकि कोविड मामले में उछाल न आए, इसके लिए सावधानी रखनी काफी जरूरी है। डॉक्टर सचिन ने आगे कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में एक्सी वेरिएंट के केस सामने आए हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। अभी आए कोविड मामलों की गंभीरता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डेल्टा के समान खतरनाक नहीं लगता है। हालांकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन से अधिक हो सकती है। नए वेरिएंट का सामने आना इस बात को दर्शाता है कि अभी दुनिया भर में अच्छे से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अभी तक 1/3 आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिली है। अब भी अमेरिका दूसरे बूस्टर की तैयारी कर रहा है। एक्सी वेरिएंट के लक्षण। एक्सपर्ट ने अभी तक एक्सी वेरिएंट के जो लक्षण बताए हैं: थकान, सुस्ती, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, घबराहट, हार्ट संबंधी समस्याएं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।